सभी सुधीजनों को नमस्कार। मैंने 2 सप्ताह पूर्व हिंदू शब्द कहाँ से आया और हिंदू कौन है, इस शीर्षक से एक वक्तव्य दिया था। उस पर मुझे अनेक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। उत्साहवर्धक टिप्पणियां मुझे अपने मित्र जनों की, विद्वानों की प्राप्त हुई। चर्चाएं भी उस पर हुई हैं। उन सभी सुधीजनों का, श्रोताओं का मैं कृतज्ञ हूं। उनमें से कुछ ने कुछ और तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है, कुछ सुझाव भी मुझे दिए हैं और अनुरोध किया है कि मैं एक बार फिर इस पर कुछ कहूं। संजय जोधे ने लिखा कि हिंदू शब्द का उपयोग गोरखनाथ ने भी किया है और उन्होंने स्वयं को हिंदू जरना से योगी, स्वयं की उत्पत्ति बताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू हूँ, जरना हूँ, जोगी हूँ और अक्ल से मुसलमान पीर हूँ। ये गोरखवाणी में इस तरह का वचन प्राप्त होता है। मूल उन्होंने उद्धृत नहीं किया है, मैं एक बार गोरखवाणी में खोजूंगा। मेरे व्याख्यानों को एक प्रख्यात फिल्म निर्देशक और संस्कृति कर्मी देखते सुनते रहे हैं और उन्होंने मुझे एक वीडियो भेजा है किन्हीं स्वामी विज्ञानंद का, जो घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू इज ए प्योर स्वदेशी भारतीय वर्ड, और किस प्रकार से पाणिनि व्याकरण से वह निकला है, बनाया गया है, निष्पन्न हुआ है, व्युत्पत्ति उसकी बताई जा सकती है। बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा करके स्वामी जी बोलते हैं उसमें, इस भाव से कि कितने कितने अज्ञानी जनों के अज्ञान के अंधकार को मिटाने का पुण्य कार्य वे कर रहे हैं, अपने आप को गौरवान्वित कितना वे कर रहे हैं। जो वे बताते हैं वह यही जो मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं कि प्रथोदरादीन यथोपदिष्टम, पाणिनि के सूत्र से हिंदू शब्द को प्रशोदरादि गण में मानकर संस्कृत शब्द बताया गया। यह मैंने पहले भी कहा कि यह जो गणों की व्यवस्था पाणिनि ने की है, यह इसी दृष्टि से की है कि जो शब्द मूलतः संस्कृत भाषा के नहीं हैं और व्यवहार में प्रचलित हो गए उच्चारण भेद से, अन्यथा उच्चारण करके और फिर संस्कृत में आ गए हैं या अन्य भाषा से आ गए हैं, उनको गणों में, गणपाठ में सम्मिलित करके और उनको संस्कृत शब्द माना जा सके। प्रशोदरादीन, उसमें आदि लगा हुआ है। प्रशोदरादिगण आकृतिगण है। व्याकरण के विद्वानों से भी मैंने चर्चा की, मुझे बताया गया कि गणपाठ के अंतर्गत जितने गण हैं ये सभी आकृतिगण हैं। आकृतिगण का अर्थ है कि कुछ शब्द गिनाए गए हैं, शेष अन्य शब्द कभी आ जाए बाद में तो उनको संस्कृत शब्द मान लिया जाए। इस दृष्टि से ये गणपाठ और उनके सूत्र पाणिनि बना गए। वो खुद ये नहीं कह गए कि हिनस्ती इति, हिंसया दुहिते इति, हिंडते इति, हिंट धातु से, हिंस धातु से, दूय धातु से मान करके हिंदू शब्द माना जाए, ऐसा वो स्वयं नहीं कह गए। मेरे बाद कभी ये शब्द आ जाए कोई, तो प्रशोदरादि गण से, अन्य गणों से, और भी कई गण हैं, उनसे उनको संस्कृत मान लिया जाए। और जो कुछ कहा गया कि वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ धातोस्तदर्थाति शयन योगस्तदुच्यते पंचविधम निरुक्तम। कहीं बीच में कोई शब्द जुड़ जाता है, कहीं वर्ण विपर्यय हो जाता है, जैसा कहा गया कि हिंस से वर्ण विपर्यय हो गया है या सिंह का वर्ण विपर्यय हो गया है। जो नरोत्तम शास्त्री गांगे उस 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से जो चर्चा चली पंडितों के बीच, उसमें कह रहे थे कि वर्ण विपर्यय से मान लो। तो ये सब जो निरुक्तियां बताई जाती हैं, ये साध्य कोई शब्द है, पूर्व विदित नहीं है। अब उसको कैसे हम सिद्ध करें, इस दृष्टि से बताई जाती है
कि हिनस्ति इति हिंसा होना चाहिए, उसको सिंह हो गया, वर्ण विपर्यय हो गया। हसति इति हसा होना चाहिए, उसको वर्णागम हो गया, अनुस्वार आ गया तो हंसा हो गया। तो चूंकि हंस कहने लग गए हैं लोग, अन्यथा उसकी उत्पत्ति नहीं बताई जा रही है। सिंह लोग कहने लग गए हैं किसी पशु को, धातु हमको विदित नहीं कि कैसे सिद्ध होगा। तो उसके लिए पाणिनि ने कितनी उदारता से कितनी व्यवस्थाएं की हैं कि संस्कृत भाषा में व्यवहार में प्रचलित होने वाले सभी शब्द संस्कृत मान लिए जाएं। कितनी बड़ी दृष्टि है, जिसके कारण 2000 वर्षों तक, पाणिनि के बाद 2500 वर्षों तक संस्कृत भाषा उसी तरह से फल फूल रही है, जी रही है। नए से नया साहित्य उसमें आ रहा है और नए शब्द उसमें बराबर आ रहे हैं, नए मुहावरे उसमें आ रहे हैं, हिंदू शब्द भी उसमें आ गया। अरब लोगों ने सबसे पहले प्रयोग किया, इसके तो प्रमाण मिलते हैं। हमने भी बाद में किया और हमारे किसी पुराण में, उप पुराण में भी आ गया। मुझे ध्यान से उतर गया था, बाद में मैंने अध्ययन किया कि हाँ, कालिका पुराण में वह शब्द आ गया है। लेकिन ये सारे संदर्भ जो संस्कृत साहित्य में आते हैं वो बाद के हैं। तो यह तो एक तरह से वदतो व्याघात हो जाता है और पाणिनि के प्रति भी अनादर हो जाता है। जिस उदार भाव से वे इतनी बड़ी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, संस्कृत भाषा को ऐसी भाषा वो बना करके चले गए कि वह केवल संसार की वही एकमात्र भाषा है जो वैदिक काल से आज तक जारी है, जारी रहेगी और जारी रहती आई है। वो इसलिए कि उसमें भाषा के विकास की पूरी संभावनाएं हैं और निरंतर और स्थैर्य दोनों हैं। ये जो स्टैटिक्स और डायनामिक्स पाणिनि बना करके गए, उसको समझे बिना हम जो तुरंत पाणिनि के नाम पर व्युत्पत्तियां देने लग जाते हैं। तो पाणिनि तो नहीं कह गए थे कि हिनस्ति से कर लेना, दुई धातु से कर लेना या दुष धातु से कर लेना। शब्द आ गया तब हम प्रशोदरादि गण में मान करके उसकी व्युत्पत्ति दे रहे हैं। प्रशोदरादि गण या अन्य सभी गण खुले हुए हैं, ओपन गण हैं वो, कि जितने शब्द पठित हैं उनके अतिरिक्त भी शब्द यदि आ जाते हैं बाद में, तो उनकी व्युत्पत्ति फिर मानी जाए, दे दी जाए, तो वो कल्पित व्युत्पत्ति होगी। मूलतः पाणिनि व्याकरण के सूत्रों से वह व्युत्पत्ति पूर्व में नहीं दी गई, तो सिद्ध शब्द नहीं है, तो साध्य शब्द होंगे। और वो इस तरह से हम उनको सिद्ध करेंगे। इस बात को यदि हम स्वीकार नहीं करते हैं तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी किस तरह से मारते हैं कि वदतो व्याघात हम करते हैं। वदतो व्याघात किसको कहते हैं? इनर इनकंसिस्टेंसी को वदतो व्याघात कहते हैं। जो बात हम कह चुके हैं उसको हम स्वयं ही काटते हैं आगे कह करके। हम कह चुके हैं कि सिंधु शब्द का उच्चारण भेद से हिंदू हो गया। अब सिंधु शब्द का ही उच्चारण भेद से हिंदू हो गया तो फिर ये धातुएं आप क्यों ला रहे हैं? सिंधु शब्द में तो वो धातुएं नहीं है। दुए धातु, हिंड धातु, हिट धातु, हिंस धातु सिंधु शब्द की उत्पत्ति में तो नहीं है, वो तो संस्कृत का शब्द है। उसका उच्चारण अन्यथा कुछ लोग कर रहे हैं, पश्चिमोत्तर प्रांत के लोग कर रहे हैं। कौन लोग कर रहे हैं भूल भी जाइए आप, तो अन्यथा उच्चारण उसका कर रहे हैं। उच्चारण भेद से सिंधु का हिंदू हो गया, तद्भव हो गया, यह हम कह रहे हैं। तो फिर सिंधु शब्द है, उसमें तो हिंस धातु नहीं है, उसमें तो हिंड धातु नहीं है, उसमें तो हिट धातु नहीं है, उससे शब्द तद्भव होकर के आ गया, उसको मान लीजिए। फिर पाणिनि के अनुसार प्रशोदरादि गण में, संस्कृत में यदि उसको पृथक से स्थान देना है संस्कृत भाषा में सिंधु के अतिरिक्त भी, तो प्रशोदरादि गण में उसको प्रशोदरादीनि यथोपदिष्टम, जो पाणिनि का सूत्र है, उससे हम सिद्ध कर देंगे, जो कि अब हमारे लिए पहले से सिद्ध नहीं था। तो ये प्रशोदरादि गण में आदि शब्द जो पाणिनि ने लगाया है स्वयं अपने सूत्र में, कि प्रशोदर शब्द जो बन गया, प्रशतकम उदरम यस्य, तो प्रशत को दरा होना चाहिए था, लेकिन त और का उसमें लुप्त हो गया, वर्ण लोप हो गया, वो प्रशोदर कहने लग गए लोग। तो प्रशत को दरा कहना चाहिए, इतना लंबा शब्द नहीं कह पा रहे हैं, उच्चारण में सुविधा नहीं है, मुख सौकर्य के लिए प्रशोदर कह देता है जल्दी से, और वह संस्कृत में चल पड़ा, व्यवहार में आ गया। तो वो प्रशोदरादि गण में पाणिनि ने उसको कहा कि एक गण मान लिया जाए, और ऐसे और भी शब्द आए जिनमें कि वर्ण विपर्यय होगा, वर्ण लोप होगा, वर्णागम होगा, तो उनको इस गण में जोड़ करके बाद में
किसी धातु से उसकी उत्पत्ति साबित की जा सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द को किया जाए या कर लेना तुम लोग, ऐसा वो 2000 साल बाद, 1500 साल बाद हिंदू शब्द आ जाएगा और उसको कर लेना, ऐसा वो भविष्यवक्ता की तरह से कह के नहीं गए पाणिनि। तो ये पाणिनि के साथ क्यों अन्याय किया जा रहा है? बहुत हंस-हंस करके, मुस्कुरा-मुस्कुरा करके, बड़े गौरव के भाव से प्रचोदयादीनि यथोपदिष्टं पाणिनि कह गए और वो तो बता गए कि हिंदू शब्द है। ऐसा क्यों गलत हमको बताया जा रहा है? यह कुछ लोग जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध जिनको भर्तृहरि ने कहा है, वो मीडिया पर पहुँच कर के और उछाल रहे हैं इस तरह की बातें। मुझे उसमें आपत्ति क्यों है? वो मान लीजिए कोई कह ही रहे हैं कि पाणिनि के नाम से मान लो इसको, तो क्यों मैं इससे विचलित हो रहा हूँ? मैं इसलिए इसको चिंतनीय बात मानता हूँ कि जिन बातों पर हमको गर्व करना चाहिए, जो हमारी उदात्तताएँ हैं, जो हमारा औदार्य है, उसका हम अनादर कर रहे हैं। जिन बातों पर शर्म से सिर झुकना चाहिए, उन पर तो हम बड़े गर्व से उनका उल्लेख कर रहे हैं। और जिन बातों को हमको गर्व से स्वीकार करना चाहिए कि संस्कृत भाषा कितनी उदार रही है, और पाणिनि कितनी व्यवस्थाएँ कर गए हैं। चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति, क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचिदप्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचिदन्यदेव। ये बाहुलक वो बताए गए कि किस प्रकार से बहुलताएँ भाषा में, संस्कृत भाषा में आती जाएँगी और किस तरह से गणपाठ के अंतर्गत नए शब्द आते जाएँगे, तो उनको संस्कृत शब्द सिद्ध कर लिया जाएगा। ये जो बड़ी उदारता है, किसी भाषा को निरंतर जारी रखने के प्रति, और उसका व्याकरण भी ना टूटे, उसके नियम भी ना टूटें, और उन नियमों में यह छूट कहीं-कहीं हो, फ्लेक्सिबिलिटी उसके साथ हो। तो ये जो स्टैटिक्स के साथ डायनामिक्स और काइनेटिक्स भाषा की बनाई जा रही है, जो अन्य किसी भाषा में संसार की नहीं है, उस पर गर्व करना चाहिए। बजाय इसके कि हम दे मारे पाणिनि के सूत्र का उल्लेख करते हुए कि वो सिद्ध था हमारे यहाँ, ये उसका अनादर है, उस औदार्य का। तो ये परंपरा हमें क्या बताती है, उसको स्वीकार करते हुए इस पर हम विचार करें। मैं 2-3 विचारकों का उल्लेख इस परिशिष्ट वक्तव्य में करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस दृष्टि से विचार किया है। रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सोच विचार कर, शोध करके उन्होंने संस्कृति, प्राचीन भारतीय संस्कृति की विभिन्न धाराओं का विवेचन किया है। हिंदू शब्द पर विस्तार से उन्होंने विचार किया है कि कहाँ से आया। दिनकर जी कहते हैं कि प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रंथों में हिंदू नाम कहीं भी नहीं मिलता, किंतु भारत के बाहर के लोग भारत अथवा भारतवासियों को हिंदू या इंडो कहा करते थे। इसके प्रमाण हैं। भारत के बाहर हिंदू शब्द का प्राचीनतम उल्लेख अवेस्ता में मिलता है। ये प्रवृत्ति अवेस्ता की जो भाषा थी उसमें रही। वहाँ सरस्वती का हरवती हो जाता है, असुर का अहुर हो जाता है, उनके देवता अहुर मजदा हैं। अवेस्ता के जो मंत्र हैं वो वैदिक मंत्रों की ही तरह हैं। तो पश्चिमोत्तर प्रांत में उच्चारण की यह प्रवृत्ति ही थी कि सप्ताह का हफ्ता हो जाता है, लेकिन जो अवेस्ता भाषा है उसमें तो विशेष रूप से यह प्रवृत्ति हुई। तो वहां यह विशेष रूप से हुआ है कि सिंधु का हिंदू हो जाना। अवेस्ता तो पुरानी फारसी, पहलवी का पुराना रूप है, उससे पहलवी विकसित होती है, उससे पुरानी फारसी आती है। तो वहां ये शब्द उतना पुराना चला आ रहा है, उतना पुराना संस्कृत में नहीं चला आ रहा था। अवेस्ता मतलब ईसा से 2500 साल पहले की यह स्थिति है। यदि अवेस्ता में आता है, अवेस्ता मूल मैंने नहीं देखा, ये दिनकर जी ने लिखा है कि नहीं अवेस्ता में, ये फिर से अवेस्ता देख करके और इसकी तस्दीक करना पड़ेगी। ये दिनकर जी के हवाले से मैं कह रहा हूँ। लेकिन उसके बाद दिनकर जी शिलालेख का प्रमाण दे रहे हैं। वो 522 से 486 ईस्वी पूर्व, यह तो काफी पुराना है। डेरियस राजा हुए फारस में, ईरान में, उनके शिलालेख में हिंदू शब्द का उल्लेख है। संस्कृत शिलालेख नहीं है, ये अवेस्ता भाषा का शिलालेख है।
ये 6ठी शताब्दी, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। ईसा से 2500 साल पहले का, आज से ईसा से 2500 साल पहले पहले का नहीं, आज से 2500 साल पहले का, और उसमें यह शब्द आया है। ऐसा दिनकर जी बताते हैं। मूल शिलालेख मैंने भी नहीं देखा। मैं अपने अज्ञान को, अपनी सीमाओं को बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। मैं कभी कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं महान पंडित की तरह मुस्कुरा कर के मैं नहीं बोल पाता। मैं बहुत अल्पज्ञानी व्यक्ति हूँ, और अपने वक्तव्यों में मुझसे चूक होती रही है पहले भी। जहाँ चूक होती है, कोई बताता है तो उसको मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ। पिछले वक्तव्य में भी कदाचित मैंने 1-2 जगह चूक की है, जिसकी तरफ मेरा ध्यान अब आकर्षित किया गया है, या बाद में पढ़ते समय मुझे ध्यान आया है, तो उसको मैं अपनी सीमाओं को स्वीकार करता हूँ। और यदि यह उस शिलालेख में आया है जो कि आज से 2500 साल पुराना है, तो वहाँ अरब देशों में ये परंपरा हिंदू शब्द के प्रयोग की उनकी भाषा में 2500 साल पहले चली आ रही है। और वहाँ से फिर ये हमारे यहाँ आया। हमने देखा कि ये लोग हमको हिंदू कह रहे हैं, और ये भौगोलिक अर्थ में कह रहे हैं। बाद में कभी अनादर के रूप में भी हम हमारे लिए हिंदू कह रहे हों, तो ये तो शब्द के साथ होता है, कभी अर्थ विस्तार होता है, कभी अर्थ संकोच होता है, कभी उसके साथ गरिमामय अर्थ जुड़ता है, कभी उसके साथ निंदात्मक अर्थ जुड़ता है, लेकिन मूलतः शब्द तो भौगोलिक अर्थ में इन्होंने कहा था कि सिंधु नदी के आसपास के लोगों के लिए उन्होंने हिंदू कहा था। तो उसको हमारे लिए वो लोग हिंदू कहने लग गए, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमारी उदारता थी। हमने इंडिया शब्द भी स्वीकार किया, और इंडिया भी हम बोलते हैं। हिंदुस्तान हमने स्वीकार किया, अपने देश का नाम हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं। लेकिन उससे पुराना नाम तो जो मैंने कहा कि भारत है, जो पुराण बार-बार घोषणा कर रहे हैं, तो हम लोग भारतीय हैं, भारत के लोग हैं। हिंदू भी हमको कहा गया और हमने स्वीकार कर लिया। हम जो हमारी अद्वितीयता और विलक्षणता है, जो उन लोगों में नहीं थी, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए कि हमने उसको कितनी ऊँचाइयाँ प्रदान की। कुछ नाम जो मैंने लिए थे कि पंडित विद्यानिवास मिश्र विचार करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी विचार करते हैं, करपात्री स्वामी विचार करते हैं, स्वयं दिनकर जी विचार करते हैं कि सच्चा हिंदू कौन है। तो हमने बताया उनको कि तुम लोग जो केवल भौगोलिक अर्थ में कह रहे हो, या कभी-कभी तुम निंदा के अर्थ में कह रहे हो, घटिया अर्थ में कह रहे हो, वैसा हिंदू नहीं होता है। हम बताएंगे तुमको कि हिंदू कैसा होता है। तब हमने उनको बताया। तो कितनी ऊंचाइयां हमने, जो विचार पुराणों में नहीं आए थे, जो विचार प्राचीन साहित्य में नहीं आए थे, वो हिंदू शब्द की व्याख्या करते हुए जो पूरा हमारा मध्यकाल है, उसमें जो विचारधाराएं आई हैं, जो पूरा भक्ति काल है, उसमें जो हमने विकास किया है, उन सारी विचारधाराओं को जोड़ते हुए हिंदू शब्द को हमने कितनी गरिमा दी। हमने ले लिया वहां से। यह भी हमारी उदारता थी। हमारी नाक नहीं कट गई उससे। इस पर शर्म मत करिए। हमने तो तमिल से भी शब्द ले लिए, हमने तो प्राकृत से भी शब्द ले लिए संस्कृत में। यह हमारी संस्कृत भाषा का गौरव है। हमने उन शब्दों को चमका दिया, हमने उनको और उजला करके उन्हें लौटा दिया। लेने से कोई, ज्ञान के क्षेत्र में लेने से कोई कमतर नहीं हो जाता। यह कई बार, कितनी बार मैं कह चुका हूं। तो क्यों हीनता की भावना से ग्रसित होकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, ये तो हमारा ही शब्द था, संस्कृत का ही शब्द था। ये हीनता की भावना क्यों आई है, इस पर भी मैं विचार करता रहा हूं। ये जो एक सांस्कृतिक पराभव का बोध हमारे भीतर आ गया, कि हमको 10वीं 11वीं शताब्दी में रोंदते हुए चले आए तुर्क लोग, मुगल लोग। संस्कृति भी उनकी थी। इसके पहले जो लोग आए, आक्रांता, शक आए, हूण आए, तो उनके पास ऐसी संस्कृति नहीं थी। इसलिए हमारी संस्कृति में उनको दीक्षित होना पड़ा। मुगल जो आए, तुर्क जो आए, उनके पास एक धर्म भी था और उनके पास एक संस्कृति भी थी। उनके पास जबरदस्त कला परंपराएं थी, बहुत सारे हुनर उनके पास थे। बहादुर तो वो लोग थे ही। तहजीब भी उनके पास थी। नहीं तो आप तूतन खामन, ईसा से कई हजार साल पहले के पिरामिड्स, ये सब तो थे वहां। कशीदाकारी तो वहां थी, चूड़ियां बनाने की कला तो थी, रोटियां कई तरह की तो वहां थी। बहुत सारी शिल्प कलाएं, संस्कृति, वो सब लेकर के वो आए। टक्कर
हमको उन्होंने दी, वो एक ऐसी टक्कर थी कि हमको एक राजनीतिक पराभव, उस सांस्कृतिक पराभव का भी जो हमारे भीतर कचोट रह गई, उसके कारण जो हीनता का भाव हमारे भीतर आ गया, उस हीनता के भाव को उदारता से हम नहीं धो पा रहे हैं। उसके कारण बार-बार हमको जगत गुरु हम हैं ये उद्घोष करना पड़ रहा है। हमारे वेदों में तो सब कुछ था, ये हमको बार-बार उद्घोष करना पड़ रहा है। ये परंपरा को हम छोटा कर रहे हैं यह कह करके। हम कितना विकास करते आए, हमने कितना जोड़ा वेदों की परंपराओं में, कितना नया हमने किया, कितने बड़े-बड़े दार्शनिक हमने दुनिया को दिए। 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दियों में। मधुसूदन सरस्वती हमने दिया, वल्लभाचार्य हमने दिया दुनिया को, शीर्षस्थ दुनिया के दार्शनिक ये लोग हमने दिए हैं। इस काल में उनको न देखते हुए हम क्यों बार-बार उसकी तरफ लौटते हैं जिसकी अब आवश्यकता नहीं रह गई। उस काल में कदाचित आवश्यकता होगी जो पुनर्जागरण का काल था, जब एक और सांस्कृतिक टक्कर हमको और भी बड़ी मिली, अंग्रेजों से मिली। वो लोग परम धूर्त भी थे, बनिए भी थे। उनके पास भी भाषा थी, उनके पास भी धर्मग्रंथ एक था, उनके पास एक प्रोफेट था। इन इन लोगों के पास भी एक मोहम्मद साहब प्रोफेट थे। तो इनकी जो प्रबल टक्कर हमको जो एक एक एकाधिपत्यवादी, अधितंत्रवादी, अधिनायकतावादी संस्कृतियों से मिली, हमारी एक बहुलतावादी उदार संस्कृति को हम खड़े नहीं हो पाए उनके सामने कदाचित उस तरह से उस काल में। लेकिन अब तो हम खड़े हो सकते हैं, अब तो हम सच्चाइयों को स्वीकार कर सकते हैं। तो उस ग्लानि को धो करके, वस्तु स्थितियों को स्वीकार करके, अब हम क्यों नहीं पूरी संस्कृति का लेखा-जोखा फिर से हम कर लेते। तो दिनकर जी बता रहे हैं कि 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण की लहर फैली, तब बहुत से लोग हिंदू नाम के साथ अपने आप को आर्य कहने लगे। शुरू में उनको हिंदू नाम नापसंद था, क्योंकि ये मुसलमानों का दिया हुआ था और फारसी में इसका अच्छा अर्थ नहीं था, यह वो कह रहे हैं। यह प्रवृत्ति अभी तक भी कायम है, पर सचमुच में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि देश के अर्थ में इस्लाम के जन्म से 1000 डेढ़ हजार साल पहले हिंदू शब्द का प्रयोग शुरू हो चुका था। ईरानी लोग चूंकि सा को हा कहते थे, उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। इस विकृति से आगे चलकर हिंदू और हिंदुस्तान ये दोनों शब्द निकले। यूनानियों के मुख से भी हा के बदले आ निकलता था, तो उन्होंने हिंदू की जगह इंदु कह दिया। और इंदु शब्द का प्रयोग भी कहीं कहीं यूरोप के साहित्य में आने लगा। हिंदू की जगह वर्जिल वर्जिल ने तो इंदु ही लिखा, इंद लिखा, इंडिया भी नहीं लिखा। वर्जिल तो बड़े महान कवि हैं, ऐसा दिनकर जी बताते हैं। प्राचीन संस्कृत और पाली ग्रंथों में हिंदू नाम कहीं नहीं मिलता, किंतु भारत के बाहर के लोग भारत अथवा भारतवासियों को हिंदू या इंडो कहा करते थे। इसके प्रमाण हैं, वो कहते हैं। पूरा इतिहास का लेखा जोखा दिनकर जी प्रस्तुत करते हैं और वो कहते हैं कि इस कारण से फिर 10वीं शताब्दी से जो संस्कृत साहित्य आता है, उसमें कहीं कहीं फिर हिंदू शब्द आने लगता है। और ईरानियों के द्वारा दिया हुआ हिंदू नाम संस्कृत भाषियों के द्वारा संपूर्ण भारतवासी इस समुच्चय नाम के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। इसके फिर प्रमाण मिलने लगते हैं। उत्तर में जब बौद्ध धर्म की प्रबलता हुई, तभी से हिंदू धर्म अपनी पवित्रता की रक्षा के लिए दक्षिण को अपना गढ़ मानकर वहां पर व्यवस्थित हुआ। और विदेशों के आक्रमण जब आरंभ हुए, तब बहुत से धर्मप्राण हिंदू दक्षिण की ओर चले गए। इस स्थिति का उल्लेख कालिका पुराण में, जो 10वीं शताब्दी के आसपास की रचना है, वह मिलता है। बलिना कलिनाच्छन्ने धर्मे कवलिते कलौ यवनैरवनी क्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन। उत्तर भारत में जब यवनों का आक्रमण हुआ, तो हिंदू लोग भाग करके दक्षिण की तरफ जाने लगे। यहाँ उस काल की स्थितियों का, जो 10वीं शताब्दी की स्थितियां हैं, उसका उल्लेख करते हुए कालिका पुराण हिंदू शब्द का प्रयोग करता है, क्योंकि वो लोग हिंदू शब्द का प्रयोग हम लोगों के लिए कर रहे थे। तो बलवान कलिकाल ने जब सबको आच्छन्न कर लिया और धर्म उसका ग्रास बन गया, यवनों से आक्रांत हो गई धरती उत्तर भारत की, तब हिंदू लोग नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जाते हुए विंध्य से दक्षिण की ओर चले गए। ऐसा कालिका पुराण
कहता है। और शार्ङ्गधर पद्धति जो एक बात का सुभाषित संकलन है, उसमें भी इस श्लोक को ले लिया गया है पाठांतर से, ऐसा दिनकर जी उद्धृत करते हैं। यवनैरवनी क्रांता हिंदवो विंध्यमाविशन वलिना वेद मार्गोयम कलिना कवलीकृतः। इस तरह से इस सारे बात के ग्रंथों में फिर ये जो 2500 साल पहले आज से अरब देशों के साहित्य में हिंदू शब्द आ गया, फिर वो लोग 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद हमारे यहाँ आक्रामक के रूप में आने लग गए। तब हम लोगों ने जब देखा कि ये लोग हमको हिंदू कह रहे हैं, तब हमने हिंदू शब्द को भी स्वीकार किया और अन्य अनेक कोश ग्रंथों में, अन्य वाङ्मय ग्रंथों में हिंदू शब्द आ गया। रामकोश, अद्भुत कोश, इनके उद्धरण दिनकर जी ने यहाँ दिए हैं। ये मेरे पास ये मूलतः उपलब्ध नहीं है और इनका फिर से अन्वेषण करना पड़ेगा कि किस शताब्दी के हैं। पर ये कालिका पुराण के बाद आए हैं ये उद्धरण, इसलिए बाद के ग्रंथ हैं। और यह जो प्रद्धा स्मृति नामक किसी ग्रंथ का उल्लेख वो करते हैं, हिंसया दुहिते यश्च सदाचरण तत्पर वेद गो प्रतिमा सेवी स हिंदू मुख शब्द भाग, ये वृद्ध स्मृति नामक ग्रंथ में आया। फिर शब्द कल्पद्रुम जैसी मैं चर्चा कर चुका हूं। पारिजात हरण नाटक से भी उदाहरण दिया है। यदि कवि कर्णपुर का है तो ये 16वीं शताब्दी का नाटक है, और 16वीं शताब्दी से तो अन्य सुभाषितों में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हो रहा है, यह मैं पिछले वक्तव्य में कह चुका हूं। ये मैं एक बार फिर काली पारिजात हरण नाटक से मिला करके देखूंगा यदि यह कवि कर्णपुर का है, क्योंकि 2-3 पारिजात हरण नाम से रचनाएं संस्कृत में मिलती हैं। कवि कर्णपुर चैतन्य परंपरा के महान कवि हैं, महान अलंकारिक हैं। यदि उन्होंने प्रयोग किया है तो ये 16वीं शताब्दी का उनका प्रयोग है। हिनस्ति तपसा पापान दैहिकान दुष्ट मानसान हेति भी शत्रु वर्गम च स हिंदू अभिधीयते। जो अपनी तपस्या से दैहिक पापों और चित्त को दूषित करने वाले दोषों का नाश करके शस्त्रों से शत्रु शत्रु समुदाय का भी संहार करता है, वह हिंदू है। अब आप देखिए कि कैसे उसको गरिमा प्रदान कर रहे हैं कि तुम लोगों ने किस अर्थ में कहा था और हम लोग बता रहे हैं। ये जो प्रक्रिया आरंभ होती है 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के पश्चात, कि हम समझाएंगे कि अगर हिंदू हमको कहा है तो हम क्या हैं, क्योंकि ये तो हम बताएंगे तुम लोगों को कि हम क्या हैं वास्तव में। तो ये शब्द हमने ले लिया, उस शब्द को संस्कार हमने कितना दिया, ये गौरव की, ज्यादा बड़े गौरव की बात है। और हिमालयम समारंभ्य यावत इंदु सरोवरम, ये फिर बृहस्पति आगम, ये बहुत परवर्ती है। तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, ये मैंने कहा ही था कि ये मूल जो आगम है उनका आगम ये नहीं है। और भी इस तरह से फिर तो सावरकर भी अपना श्लोक लिखते हैं, वर्णेकर जी भी अपना श्लोक लिखते हैं। कोई भी पंडित अपना श्लोक बना सकते हैं और कह सकते हैं कि मेरी स्मृति है, लेकिन ये सारे परवर्ती उल्लेख हैं। ये जो एक बात छूट गई थी उसकी तरफ मैं फिर से लौटता हूं। जो प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, यह व्यवस्था पाणिनि ने की है, उसी परंपरा में भर्तृहरि ने व्याकरण दर्शन अपना निर्मित किया है, जो विश्व को भारत की बहुत बड़ी देन है। उसका उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए वाक्यपदियम पढ़ना पड़ेगा और दुरूह और कठिन है। उससे तो सूत्र मार करके बहुत जल्दी नहीं समझाया जा सकता। वाक्यपदियम एक गहन दर्शन है, व्याकरण दर्शन है। केवल भारत देश ऐसा देश है, संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है जिसने व्याकरण को फिलॉसफी के लेवल पर बहुत ऊंचाइयां दी। अन्य किसी भाषा में ग्रामेटिकल फिलॉसफी नहीं बनी। उत्तर आधुनिक चिंतन में अब फूको और देरुदा के चिंतन में ग्रामेटोलॉजी नाम से शब्द आया। ग्रामर की एक फिलॉसफी हो सकती है, चर्चा होने लगी 20वीं शताब्दी में। वो बात की बात है, उनके लिए भी कहा जाता है कि आपके ऊपर तो कहीं ना कहीं नागार्जुन का असर है परोक्ष रूप से। ऐसा उन्हीं से, देरिदा से ही सवाल कर लिया उन्हीं के एक फिलासफर ने, और उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है। तो भर्तृहरि ने व्याकरण का दर्शन निर्मित किया, जो कि विश्व को बड़ी अनोखी देन है। पाणिनि की परंपरा में पतंजलि ने भी व्याकरण दर्शन की पीठिका निर्मित की, लेकिन भर्तृहरि तो
महान दार्शनिक हैं, वो व्याकरण दर्शन के पुरोधा हैं वो, जिस आधार पर हमारे सबसे महान दार्शनिकों में एक सबसे बड़े दार्शनिक अभिनवगुप्त भगवान भर्तृहरि कहते हैं कि हमारे लिए वो भगवत तुल्य हैं, ईश्वर तुल्य हैं भर्तृहरि, ऐसा अभिनवगुप्त पादाचार्य कहते हैं। तो उसी परंपरा में जो प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम और गणपाठ की व्यवस्थाएं पाणिनि बना गए थे कि अन्य भाषाओं के शब्द आए तो कैसे उनको अपनाएंगे, इसके लिए वो कई व्यवस्थाएं बना करके गए थे। उसी परंपरा में व्याकरण दर्शन में उसको अनुस्यूत करते हुए भर्तृहरि कहते हैं, शिष्टेभ्य आगमात सिद्धा साधवो धर्म साधनम अर्थ प्रत्यायना भेदे विपरीतास्त्व साधव। ब्रह्मकांड के 27वें श्लोक में 27वीं कारिका में भर्तृहरि कहते हैं कि शिष्टों के आगम से सिद्ध हो जाते हैं शब्द और वो साधु बन जाते हैं, तब वो भाषा में स्वीकार कर लिए जाते हैं यदि अर्थ प्रत्यायन वे करते हैं, यदि वे अर्थबोध कर रहे हैं और शिष्ट जनों ने स्वीकार कर लिया है, तब वे शब्द शिष्टागम से स्वीकार कर लिए गए हैं, वह शिष्टागम कहलाएगा। जो व्यवहार करने वाले लोग हैं, सुसंस्कृत लोग हैं, वो व्यवहार कर रहे हैं, वो अन्य भाषा से आ गया लेकिन उन्होंने अपना लिया। नानर्थिकाम इमाम कश्चित व्यवस्थाम कर्तुम अर्हति, अर्थ उस शब्द में होना आवश्यक है। तो हिंदू शब्द का एक अर्थ है, पहले उसमें एक भौगोलिक अर्थ है, फिर हम उसमें एक सांस्कृतिक बोध जोड़ रहे हैं, फिर हम उसमें एक आध्यात्मिक गौरव जोड़ रहे हैं, फिर हम उसको चिंतन की ऊंचाइयां जो हमारी है उससे जोड़ रहे हैं। यह जो अर्थागम की व्यवस्था है और उसको अर्थ गौरव से जोड़ने की व्यवस्था है, वह यदि उस शब्द के साथ है तो साधु शब्द वह माना जाएगा। तो नानर्थिकाम इमाम कर्षित व्यवस्थाम कर्तुम अर्हति, निरर्थक शब्दों के लिए व्यवस्था को आग्रह नहीं करना चाहिए कि मैं तो चिंटू फिंटू कुछ भी शब्दों को फिर कहूंगा कि संस्कृत शब्द मान लो, अमुक धातु से मैं उनको सिद्ध कर दूंगा, उसमें अर्थ तो है ही नहीं, तो कैसे मान लूंगा मैं। लेकिन हिंदू शब्द में तो अर्थ है, तो उसको मैं सिद्ध करूंगा। तो जो हमारे लिए साध्य शब्द था उसको सिद्ध करने के लिए व्यवस्था कैसे बनेगी, और शिष्टागम से बनेगी, उसका व्याकरण दर्शन में व्यवस्थापन करते हुए भर्तृहरि ये कहते हैं। इसलिए साधुत्व विषया स्मृति शिष्ट ही निबध्यते, 29वीं कारिका में वो कहते हैं कि शिष्टजन फिर शब्दों की साधुता के विषय में अपनी स्मृति शिष्टागम से बनाते हैं कि हम इस शब्द को हम इस तरह से हम साधुता प्रदान करते हैं। न चागमादृते धर्मस्तर्केण व्यवतिष्ठते, इसमें फिर तर्क करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उसमें फिर अमुक धातु से मानूं, फिर मैं हिट हिट धातु से मानूं, हिंड धातु से मानूं। वह शब्द आ गया, उसकी साधुता स्वीकार कर ली जाए, फिर उसमें अधिक तर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऋषीणाम अपि यज्ञानम तदप्यागम पूर्वकम, ऋषियों को भी तो इसी तरह से आगम परंपरा से ही ज्ञान हुआ था। आगम परंपरा कहते हैं गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अन्य अपने शिष्यों को बताया। जो शिष्टागम है कि यह शब्द हमारे यहाँ प्रचलित है, अब इसको हम व्यवहार में ले आए हैं, तो इसको साधु शब्द मान लिया जाए, इस आगम से व्यवस्था होती है। धर्मस्य चा व्यवच्छिन्नः पंथानो ये व्यवस्थिताः न तान लोक प्रसिद्धत्वात् कश्चित् तर्केण बाधते, लोक प्रसिद्धि के आधार पर जो मार्ग व्यवस्थित हो गया है, हमारे धर्म में स्वीकार कर लिया गया है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता। एक बार वह शब्द आ गया है, विजातीय शब्द होने पर भी उसको फिर तर्क करके, अब मैं किसी ने कहा फिर इसको निकाल ही दें, यह भी सुझाव आया है मेरे ही व्याख्यान पर कि क्यों ना फिर से हम आर्य ही कहें, ये तो अब तो पता चल गया कि विदेशियों ने कहा है तो क्यों हम उसको माने। भर्तृहरि कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पुरखों ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम लोगों ने कहा, तुम लोगों ने भौगोलिक अर्थ में कहा, प्रचलन तुम लोग तुम्हारी भाषा में बहुत आ गया, तो हम तो इतने उदार हैं कि अन्य भाषाओं के शब्दों को भी हम स्वीकार करते हैं और उसको हम गरिमा प्रदान करते हैं, क्योंकि प्रचलन में आ गया वह। प्रचलन में निषेध नहीं किया जा सकता, कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता कि तुम लोग आज से हिंदू शब्द का प्रयोग बंद कर दोगे। वो लोग बोल रहे थे, वो लोग हमारे समाज में घुल मिल गए, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा, हमने उनको बहुत कुछ सिखाया, हमने उनसे काफी कुछ लिया भी। ताजिक हमने उनसे ले लिया और नीलकंठ ने ताजिक नीलकंठी लिखी, उसने तो स्वीकार किया कि हमारे यहाँ नहीं था, ये वाली ज्योतिष विद्या हमारे यहाँ नहीं थी, हम उसको सीख करके आए उनके गुरु से, शेख साहब से कश्मीर तक हम गए सीखने के लिए, हमने उनसे सीखा। रमल का सिद्धांत कदाचित हमने उनसे सीखा। गणित उन लोगों का बहुत जबरदस्त था, अरेबिक जो मैथमेटिक्स था, शून्य का सिद्धांत भले ही हमारे यहाँ से वहां गया हो लेकिन उन्होंने विकसित किया, और हमारे यहाँ से
वहाँ गणित गया, फिर हम उनके यहाँ से यूरोप में फैला। तो अरब देश तो सदैव एक दरवाजा बना रहा है हमारे लिए। उन्होंने कितना काम काम किया है कि हमारी ज्ञान परंपराओं को यूरोप में फैलाने के लिए उन्होंने दरवाजे खोले। पंचतंत्र को उन्होंने फैलाया सारी दुनिया में, उपनिषदों को उन्होंने फैलाया सारी दुनिया में, क्योंकि संस्कृत से सीधे यूरोप में ये ग्रंथ नहीं गए, ये अरब की दुनिया से वहाँ की भाषाओं में अनुदित होने के बाद वहाँ गए। तो हमारे लिए सदैव एक चैनल का काम करते रहे। ये वस्तु स्थिति थी। और यह इस वस्तु स्थिति में उनकी गरिमा को स्वीकार करते हुए कि आप लोग गौरव के साथ भी तो हमको कहते हैं हिंदू, और हम लोग भी कहने लग गए सुन सुन करके, और प्रचलन में आ गया। उसको किसी हिटलर के आदेश से, किसी तानाशाह के आदेश से उसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि भाषा बहती हुई नदी की तरह है। उसमें शब्द इसी तरह से आते हैं, संस्कृत भाषा में भी इसी तरह से आएंगे। कोई अब ये किसी पंडित को ये कहने का हक नहीं बनता है कि ये शब्द हर्षदेव माधव ने क्यों प्रयोग कर दिया। वह आ गया उसकी भाषा में और चल पड़ा है, किसी एक कवि में नहीं चला। उसके बाद चल पड़ा है, देवर शब्द चल पड़ा है, दोहद शब्द चल पड़ा है, वह आ गया प्राकृत से। कालिदास ने प्रयोग कर दिया, उसके बाद अन्य कवियों ने प्रयोग कर दिया, तो फिर शिष्टागम हो गया कि वो प्रचलन में आ चुका, फिर जनता में प्रचलन में आ चुका। तो भर्तृहरि कहते हैं कि ये लोक प्रसिद्धत्वात्, लोक प्रसिद्धि हो जाने से जो शब्द इस तरह से आ जाते हैं भाषा में, उनको तर्क करके फिर रोका नहीं जाता है। साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृति। अंत में इसी ब्रह्मकांड में वो कहते हैं, एक तो 141वीं कारिका में, कि साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृति अविच्छेदेन शिष्टानाम इदम स्मृति निबंधनम। साधुत्व ज्ञान के विषय में व्याकरण में यही स्मृति परंपरा मानी जाएगी, श्रुति परंपरा, कि वेद में आया है तब हम मानेंगे, पाणिनि की व्याकरण से सिद्ध पहले से हो चुका है तभी हम मानेंगे। ये नहीं होता। ये शिष्टागम से और स्मृति परंपरा से भी, अविच्छेदेन शिष्टानाम इदम स्मृति निबंधनम, शिष्ट परंपरा में अविच्छेद पूर्वक व्यवहार उस शब्द का हुआ है, तो उस शब्द को स्वीकार कर लिया जाएगा। भर्तृहरि तो यही रास्ता बताते हैं अपने व्याकरण दर्शन में। करपात्री जी ने भी बहुत विचार किया है हिंदू शब्द पर। हमारे एक मित्र ने कल्याण का हिंदू संस्कृति अंक हमको भेजा, इतने सारे ग्रंथ में नहीं देख पाता। उन्होंने अनेक श्लोक उद्धृत किए हैं और उन्होंने अपना लक्षण किया है फिर हिंदू का। उनका अपना विचार है, उनसे सभी सहमत नहीं भी हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि यह जो सिंधु शब्द से हिंदू को सिद्ध करते हुए कुछ लोग यह श्लोक श्लोक जो उद्धृत करते हैं, आ सिंधो सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूशैव सवै हिंदू रीति स्मृतः, ऐसी परिभाषा जो कुछ लोग करते हैं, यह परिभाषा जाति व्याप्त हो जाती है, इसलिए स्वीकार्य नहीं है, ऐसा करपात्री जी कहते हैं। वो अन्य लोग जो हिंदू का लक्षण कर रहे हैं उनका खंडन करते हैं, उनका अपना विचार है, फिर अपना लक्षण वो करते हैं। गोषु भक्तिर्भवेद यस्य प्रणवे च दृढ़ामति पुनर्जन्मनि विश्वास सवै हिंदू रीति स्मृतः। उन्होंने अपना लक्षण कर दिया, गोभक्त होना चाहिए, प्रणव में दृढ़ मति होना चाहिए, पुनर्जन्म में विश्वास होना चाहिए। इस लक्षण को लगा करके वो कहते हैं कि जैन और बौद्ध भी हिंदू मान लिए जाएंगे। अब वो कहेंगे कि हम तो प्रणव में नहीं विश्वास करते, हम तो नमो अरिहंताणम ही कहेंगे, हम तो प्रणव नहीं कहेंगे। तो क्या उनको आप हिंदुत्व से बहिष्कृत करेंगे? तो ये जो पूरा औदार्य है परंपरा का, उसको स्वीकार करते हुए इस तरह के जो भर्तृहरि ने कहा कि अपने अपने लक्षण बनाकर के शब्द की गरिमा को नष्ट न किया जाए। वासुदेव शरण अग्रवाल बड़े मनीषी हैं हमारे समय के, बहुत बड़े अध्येता वे, भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत भाषा, पुराणों के मर्मज्ञ वो हैं। उन्होंने बहुत अच्छा विचार किया है। और ये जो आरंभ होता है फिर 20वीं शताब्दी में, कि उस शब्द का अपकर्ष यदि हुआ है तो हम बताएंगे कि उसको हम उत्कर्ष कैसे दे सकते हैं। हम भाषा को उत्कर्ष प्रदान करते हैं। भाषा में शब्द यदि गौरवच्युत हो जाते हैं तो हम हैं जो उनको फिर से चमका करके उजला कर सकते हैं। उन्होंने 20 सूत्र बताए लगभग, बहुत सुंदर विचार उन्होंने किया है। हिंदू की दृष्टि में धर्म, संस्कृति, जीवन,
तीनों क्षेत्रों का विस्तार समान है। एक को हटाकर दूसरा नहीं रहता। ये एक सूत्र है। ये जो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है, ये जो समग्र दृष्टि, समग्रता की दृष्टि है, समग्रता का बोध है, उसको पहले स्वीकार करना चाहिए। ये जो एक्सक्लूसिव अप्रोच है, एक्सक्लूसिविटी है, निरसनवादी दृष्टि है कि इसको हटा दो, इसको हटा दो, तब जो बचेगा वो हिंदू होगा, ये नहीं। कितनी सर्वसमावेशी दृष्टि मेरी हो सकती है, जितने भी उदात्त बोध हो सकते हैं विश्व के, उन सबको मैं अपना सकता हूं, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। हिंदू संस्कृति का दृष्टिकोण समन्वय प्रधान है। दूसरे सूत्र में वो कहते हैं समन्वय हिंदुत्व की सबसे बड़ी विशेषता है। विश्व के साथ अविरोध भाव प्राप्त करने की पद्धति समन्वय है। देखिए कितने सुचिंतित सूत्र देते हैं, बड़ा विचारक है। समन्वय का लक्षण किया है और हिंदू संस्कृति का लक्षण किया है कि वह समन्वय प्रधान है। समन्वय क्या है कि विश्व संस्कृति के विश्व विश्व के साथ अविरोध भाव की प्राप्ति ही समन्वय है। बहुधा भाव की स्वीकृति से सहिष्णुता का जन्म होता है। ये जो बहुली भवन है, जो उपनिषदों में कहा एको हम बहुश्यामा, वही तो मूल सूत्र है पूरी भारतीय संस्कृति का, कि एकाधिपत्यवाद नहीं है हमारी संस्कृति का गमक, बहुधा उसका लक्षण है। उससे सहिष्णुता का जन्म होता है और हिंदू धर्म सहिष्णुता की प्राणवायु से जीवित है। वासुदेव अग्रवाल कहते हैं बहुधा में एकत्व की पहचान हिंदू संस्कृति का प्रयत्न रहा है। एकत्व का आग्रह बहुत्व का नाश कर एकत्व का आग्रह बहुत्व का नाश कर दे, यह हिंदू संस्कृति को इष्ट नहीं है। ये एक बड़े विचारक की चेतावनी भी है। अनेक संघर्षों के बीच से समन्वय की प्राप्ति हिंदू संस्कृति के इतिहास का राजमार्ग रहा है। संघर्षों को स्वीकार करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हमारे अन्य संस्कृतियों के साथ में, लेकिन अंततः हम समन्वित कर लेते हैं सबको। यह जो 10वीं शताब्दी के पहले तक हमारा मार्ग था, वो कहीं बीच में खो गया। जो बहुत जबरदस्त टक्कर हमको विजातीय संस्कृतियों से मिली, उसके कारण अब वह वापस पाया जा सकता है। जब वासुदेव शरण अग्रवाल विचार कर रहे हैं धार्मिक स्वातंत्र्य, सामाजिक स्वातंत्र्य, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिंदू संस्कृति को इष्ट है। ये बहुत बड़े मूल सूत्र हैं, किंतु इनका उपयोग सत्य दर्शन के लिए होना चाहिए। जड़ और चेतन का आपेक्षिक मूल्यांकन हिंदू संस्कृति की विशेषता है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जो हम भूल जाते हैं। ये सारी मूलभूत बातें भूल करके हम हिंदू शब्द पर विचार कर रहे हैं, जितना विचार हो रहा है। ये मूल सूत्र है, जड़ चेतन गुणदोषमय, विश्व की न करतार, और जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो तुलसी कह गए हैं। हमने जड़ और चेतन के बीच में इस तरह का भेद नहीं किया जो पश्चिम में किया जाता है। मैटर और कॉन्शियसनेस के बीच में हम उस तरह से भेद नहीं करते। प्रकृति पर विजय पाने की बात हमारे यहाँ उस तरह से नहीं आती। ये हमारी जो दृष्टि है, इसको फिर हिंदू दृष्टि यदि कहा जाएगा, तब ये भारतीय दृष्टि है। इसको चाहे आप हिंदू दृष्टि कहें, चाहे आप इसको भारतीय दृष्टि कहें, चाहे आप इसको सनातनी दृष्टि या वैदिक दृष्टि कहें, एक ही बात होती है। लेकिन आप इसको उलट करके फिर कहेंगे कि ये सनातनी और ये वैदिक है, तो अनाचार दुराचार होगा। ये समझा जाना चाहिए। संसार और उसके उपभोग अल्प सीमित, तुच्छ और जीतने योग्य हैं। यह दृढ़ प्रतीति से हिंदू मत सदा ऊंची प्रतिष्ठा का हिंदू मति सदा ऊंची प्रतिष्ठा की पात्र बनी रही। ये जो भौतिकवाद के प्रति वितृष्णा का बोध है, सांसारिक जीवन का उचित मूल्य तो आंक लिया गया, किंतु उसकी उपेक्षा अवहेलना करना हिंदू संस्कृति को इष्ट नहीं। जो जड़ की उलझन को नहीं समझ सका, वह चैतन्य को कैसे समझ सकेगा। निश्रेयस के साथ अभ्युदय की प्राप्ति भी हिंदू दृष्टिकोण निश्रेयस के साथ अभ्युदय की प्राप्ति पर भी हिंदू दृष्टिकोण ने बहुत बल दिया है। लोक का परलोक से समन्वय, जड़ और चेतन का समन्वय हिंदू धर्म को मान्य है। इसी दृष्टिकोण से हिंदू संस्कृति में साहित्य, कला, सौंदर्य और संवारे हुए जीवन के अनेक वरदानों की प्राप्ति हुई। हिंदू संस्कृति चैतन्य पर आश्रित होने के कारण व्यक्ति को बांध कर नहीं रखती। बंधन स्थिति के पोषक हैं, अर्थात अपने केंद्र से दाहिने बाएं, आगे पीछे अनावश्यक विघ्न अपने केंद्र से दाएं बाएं
आगे पीछे होना अनावश्यक विघ्न माना गया है, किंतु ऊर्ध्व गति या अपने केंद्र से प्रत्येक स्थिति में ऊपर जाना आवश्यक माना गया है। यह जो चेतना का ऊर्ध्वारोहण है, बिना भटकाव के, टकराव हम करते हैं दूसरी संस्कृतियों से, लेकिन उसमें भटकते हम नहीं हैं। समन्वय हम कर लेते हैं, फिर से ऊर्ध्वगामी अपनी चेतना को बनाते हैं। ये ऊर्ध्व गति ही अध्यात्म का कल्याण है। अध्यात्म की साधना ही हिंदू संस्कृति की साधना है, यह वह कहते हैं। कर्म पर हिंदू संस्कृति में पूरा जोर दिया गया है, किंतु कर्म बिना धर्म के नहीं, कर्म ज्ञान के साथ होना चाहिए। वह कर्म स्वार्थ में सना हुआ होने से व्यक्ति और समाज के बीच दरार डाल देता है, ऐसा वह कहते हैं। हिंदू धर्म की दृष्टि में कर्म जीवन का आवश्यक लक्षण है। कर्म के बिना जीवन, विधि से किए जाने वाले कर्म को योग की पदवी नहीं मिल पाती है। हिंदू संस्कृति लौकिक विजय से उतनी तृप्त नहीं होती जितनी आध्यात्मिकता से। अध्यात्म से प्रफुल्लित, रसतृप्त और आकर्षित होता है मन। लौकिक विजय से केवल लौकिक विजय से यह आध्यात्मिक संस्कृति ढक जाती है, किंतु आध्यात्मिक विजय केवल धर्म पर टिकी रहती है और सार्वजनिक स्वागत प्राप्त करती है। हिंदुओं ने राजनीति और दंडनीति का आविष्कार तो किया, किंतु सर्वापेक्षया उनको यह विजय नहीं रुचि। जीवन का अधिक से अधिक क्षेत्र राज सत्ता से किस प्रकार बचाया जाए, हिंदू सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन पद्धति में यह विचार पाया जाता है। इन शब्दों के साथ मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे जिन सम्मान्य मित्रों ने कुछ तथ्य जुटाने में और कुछ सूचनाएं प्राप्त करने में मेरी सहायता की है, डॉक्टर प्रवीण पंड्या, प्रोफेसर सनंदन कुमार त्रिपाठी और डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार पांडे, जो व्याकरण के बड़े विद्वान हैं और व्याकरण शास्त्र के प्रोफेसर वो हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। उनसे मैंने संपुष्टि प्राप्त की, जो मैं सोच रहा था कि ये प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम, इसका वास्तव में मर्म क्या है, पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं। इन सभी के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।